नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 12 का श्लोक 6 आपके लिए उसकी व्याख्या। भगवान अनन्य भक्त की ओर संकेत करते हैं। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विद्यात्मक मत कर्म कृत्य, मत परम और मद भक्त और 2 निषेधात्मक संवर्जित और निर्वैर पद दिए थे। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में इस प्रकार किया गया है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य पदों से मत कर्म कृत की ओर लक्ष्य है। दूसरा मत परा पद से मत परम का संकेत है। पॉइंट 3 अनन्य नेव योगेन पदों में मद भक्त का लक्ष्य है। पॉइंट 4 भगवान में ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वे संग वर्जित हैं। पॉइंट 5 कहीं भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति भी वैर, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रहता, इसलिए निर्वैर पद का भाव भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। परंतु भगवान ने इसे महत्व देने के लिए आगे 13वें श्लोक में सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले अद्वेष्टा पद का प्रयोग किया है। अतः साधक को किसी में किंचिन मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहाँ से निर्गुणों उपासना की अपेक्षा सगुणोपासना की सुगमता बताने के लिए तू पद से प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनान्त होने से संपूर्ण कर्मों का बोध कराता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन, वाणी, शरीर से होने वाले सभी लौकिक एवं पारमार्थिक, लौकिक शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी, पारमार्थिक जप ध्यान संबंधी शास्त्र विहित कर्मों का समावेश किया गया है। गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ मयि सन्न्यस्य पदों से भगवान का आशय क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करने का नहीं है, कारण कि एक तो स्वरूप से कर्मों का त्याग संभव नहीं। गीता के 3रे अध्याय का 5वां और 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। दूसरे, यदि सगुणोपासक मोह पूर्वक शास्त्र विहित क्रियाओं का स्वरूप से त्याग करता है तो उसका यह त्याग तामस होगा। गीता के 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। और यदि दुख रूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से वह उनका त्याग करता है तो यह त्याग राजस होगा। गीता के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। अतः इस रीति से त्याग करने पर कर्मों से संबंध नहीं छूटेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक कर्मों में ममता, आसक्ति और फ्लेच्छा का त्याग करे, क्योंकि ममता, आसक्ति और फ्लेच्छा से किए गए कर्म ही बांधने वाले होते हैं। यदि साधक का लक्ष्य भक्त प्राप्ति होता है तो वह पदार्थों की इच्छा नहीं करता और अपने आप को भगवान का समझने के कारण उसकी ममता शरीर आदि से हटकर एक भगवान में ही हो जाती है। स्वयं भगवान के अर्पित होने से उसके संपूर्ण कर्म भी भगवत अर्पित हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्म करने के विषय में कई प्रकार हैं, जिनको गीता में मद अर्पण कर्म, मद अर्थ कर्म और मत कर्म नाम से कहा गया है। मद अर्पण कर्म उन कर्मों को कहते हैं
जिनका उद्देश्य पहले कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उनको भगवान के अर्पण कर दिया जाए। मदर्थ कर्म वे कर्म हैं जो आरंभ से ही भगवान के लिए किए जाएं, जो भगवत सेवा रूप हों। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना, भगवान की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये सभी भगवदर्थ कर्म है। भगवान का ही काम समझकर संपूर्ण लौकिक और भगवत संबंधी कर्मों को करना मत कर्म है। वास्तव में कर्म कैसे भी किए जाएं, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए। उपर्युक्त तीनों ही प्रकारों मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म से सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक का कर्मों से किंचिन मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और न कृत्वाभिमान है और न पदार्थों में और शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों में ममता ही है। जब कर्म करने के साधन शरीर मन बुद्धि आदि ही अपने नहीं है, तो फिर कर्मों में ममता हो ही कैसे सकती है। इस प्रकार कर्मों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध पुरुषों की क्रियाओं का स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पण का उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करने की चेष्टा करता है। जैसे भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति से हुई समझकर अपने को उनसे सर्वथा असंग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मतपरा परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पण भाव से रहना। सर्वथा भगवान के परायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र समझता है, अतः शुभ क्रियाओं को वह भगवान के द्वारा करवाई हुई मानता है तथा संसार का उद्देश्य न रहने के कारण उसमें भोगों की कामना नहीं रहती और कामना न रहने के कारण उससे अशुभ क्रियाएं होती ही नहीं। अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्यते। इन पदों में इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है, अर्थात उन भक्तों के इष्ट भगवान ही हैं, उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टि में है ही नहीं और उनकी प्राप्ति के लिए आश्रय भी उन्हीं का है। वे भगवत कृपा से ही साधन की सिद्धि मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधन के बल से नहीं। वे उपाय भी भगवान को मानते हैं और उपाय भी। वे एक भगवान का ही लक्ष्य ध्येय रखकर उपासना अर्थात जप ध्यान कीर्तन आदि करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इसी प्रकार केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।